सोना ब्लॉग 03 चैनल पर आपका स्वागत है। तो बहुत प्यारी सी कहानी शेयर की है आपके साथ। कहानी है गरीब बहू का खाना। हिंदी कहानी। एक छोटा सा गांव था सीतापुर। वहाँ की गलियों में मिट्टी की खुशबू बसती थी और लोगों के दिलों में अपनापन। इसी गांव में रहती थी एक साधारण सी शांत स्वभाव वाली बहू मीरा। उसके पति मोहन एक मामूली मजदूर थे जिनकी कमाई से घर का गुजारा मुश्किल से होता था। घर में सास ललिता, ससुर हरिराम और देवर किशन भी रहते थे। गरीबी तो थी पर मन का सुकून भी था। बस सास ललिता के गुस्से से कभी कभी घर का माहौल बिगड़ जाता था। एक दिन मीरा उठी तो घर में चावल तक न थे। मोहन काम पर जल्दी निकल गया था और घर की रसोई एकदम खाली पड़ी थी। किशन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था और सास रसोई में खड़ी संस्कारों के नाम पर ताने दे रही थी। बहू, खाना क्या बनेगा? रोज रोज पैसे का रोना, घर चलाना आता भी है या नहीं? मीरा चुपचाप सुनती रही। दिल भीतर से दुखता था पर चेहरे पर शांति की हल्की परत चढ़ा दी थी उसने चूल्हा जलाया और रसोई को देखने लगी। थोड़ा सा आटा, 2 आलू और बचा हुआ दाल का पानी। किसी और के लिए ये कुछ भी ना हो पर मीरा हर मुश्किल से रास्ता निकालना जानती थी। मीरा ने झट सी योजना बनाई। आटे को गूंदा, आलू उबालकर मसाला डाला और पतली पतली पूरियां बेलने लगी। दाल के पानी में नमक मिर्च डालकर पतली सी दाल बनाई और ऊपर से हल्का तड़का डाल दिया। जब खाना तैयार हुआ तो खुशबू से पूरा घर महक गया। सास भी चौंक गई। इतना थोड़ा सामान था और इतना बढ़िया खाना। मीरा मुस्कुरा दी। माँ जी, मेहनत से बनाया है, आप लोग खाइए। ललिता के चेहरे पर पहली बार मीरा के लिए नरमी आई। कठोर सास का दिल पिघलना शुरू हुआ। मीरा ने खाना परोसा। किशन ने खाते ही कहा, वाह भाभी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर सास ने भी चखा और नम्रता से बोली, ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर सास मान चुकी थी कि बहू में एक हुनर था, साधारण से चीज में भी स्वाद पैदा कर देना। पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद घर की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। मोहन के फैक्ट्री से पैसे मिलने बंद थे। कई दिन के काम का पैसा बाकी था। सास का गुस्सा बढ़ गया। हर छोटी बात पर मीरा को सुनाती। जब से ये बहू आई है घर संभलता ही नहीं, ना जाने क्या अपशगुन है। मीरा कुछ नहीं कहती। रात को मोहन को भी कुछ नहीं बताती ताकि वह और परेशान ना हो। उसके मन में बस एक ही बात थी, घर कैसी भी हो टूटने नहीं दूंगी। एक दिन घर में बिल्कुल खाने को कुछ नहीं था। दोपहर की स्थिति बहुत खराब हो गई। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मोहन काम ढूंढने बाहर गया हुआ था। मीरा ने सोचा, कुछ तो करना होगा। घर वालों को भूखा नहीं सोने दूंगी। वह पास की नदी किनारे चली गई, जहां महिलाएं सब्जियों के खेत में बची कुची पत्तियां चुनती थी। किसान बची हुई पत्तियां ले जाने देते थे। मीरा ने सरसों, पालक और लौकी के कुछ पत्ते चुन लिए। घर आकर उसने लकड़ी जलाकर चूल्हा सुलगाया। पत्तों को अच्छी तरह धोकर बारीक काटा और थोड़ा आटा लेकर पत्तों में मिला दिया और नमक मिर्च डालकर पतली सी घोल जैसी सब्जी बनाई। सास ने देखा तो हंस पड़ी। ये क्या बना रही हो बहू, ये कौन खाएगा? मीरा ने कोमल आवाज में जवाब दिया, माँ जी, ये बची चीज है पर यकीन मानिए स्वादिष्ट बनेगा। धीरे धीरे रात का खाना तैयार हुआ। जब सबने खाया तो हर कोई हैरान था। सब्जी में ऐसा स्वाद था कि सब उंगलियां चाटती रह गए। किशन हंसकर बोला, भाभी, गरीब बहू का खाना भी राजा महाराजा को शर्मिंदा कर दे। ललिता पहली बार हंसी और बोली, सच में बहू, तू तो जादू करती है। मीरा का दिल भर आया। कुछ दिनों बाद मोहन को उसकी मजदूरी मिल गई। घर में थोड़ी राहत आई। सास ने मीरा को पास बुलाकर कहा, बहू, मैंने तुझे बहुत कुछ कहा
पर तूने कभी जवाब नहीं दिया। तूने इस घर को मुश्किल से संभाला है। मीरा की आंखें भर आई। माँ जी, घर मेरा भी तो है। उस दिन पहली बार सास ने बहू के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। अब गांव में जब भी कोई महिला कहती हमारे घर में तो आज कुछ नहीं है खाने को, तो सास मुस्कुराकर कहती हमारी बहू को बुला लो, वो तो मिट्टी से भी स्वाद निकाल लेती है। मीरा का सम्मान बढ़ गया। लोग उससे सीखने लगे कि कैसे कम से कम में भी अच्छा खाना बनाया जा सकता है। धीरे धीरे घर के हालात सुधरती गए, रिश्ते मीठे होते गए और गरीबी कम लगने लगी, क्योंकि मीरा के हुनर और दिल में सारी ममता ने घर को खुशियों से भर दिया था। तो ये आपको कहानी कैसी लगी? जिंदगी में कम सामान से भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बस नीयत अच्छी हो, दिल बड़ा हो और हिम्मत मजबूत हो। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि परिस्थितियां उसे और भी मजबूत बनाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ।